बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू दी स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के इंग्लिश ग्रामर के सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद सज्जाद सत्ती और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हवाले से। पिछले सेशन में हमने कंपाउंड सेंटेंस के हवाले से पढ़ा था और ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने कंपाउंड सेंटेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वो वाली वीडियो भी देख लें ताकि आप सेंटेंस के हवाले से जो डिफरेंट उसकी काइंड्स हैं उस हवाले से आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ जाने से पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है और बहुत दिलचस्प होगा कि व्हाट इज़ द जनरल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स को अगर हम जनरल सेंस में इस्तेमाल करें या समझने की कोशिश करें तो जनरल सेंस में कॉम्प्लेक्स किस चीज़ को कहते हैं, किस तरह का मंजर होता है जो कॉम्प्लेक्स की तस्वीर कुशी करता है और कॉम्प्लेक्स का जनरल फिनोमिनन क्या बनता है। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिफरेंट एंड कनेक्टेड पार्ट्स, कॉम्प्लेक्स जनरल सेंस में किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि मैनी डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, बहुत सारे पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। एंड दीज मैनी डिफरेंट पार्ट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, यानी जनरल सेंस में कॉम्प्लेक्स किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो एक से ज़्यादा पार्ट्स के ऊपर या डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है और ये पार्ट्स बाहम कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। इस बात को हम किसी और पैराई में भी इस तरह भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स चीज़ या मंजर किसी ऐसी चीज़ या मंजर को कहते हैं जो एक से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों के बाहम मिलने से बनता है और ये जो एक मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं ये एक दूसरे के साथ बाहम मिली होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं और इन सारी चीज़ों के सामने आने से जो तस्वीर सामने आती है या जो चीज़ बनती है वो कॉम्प्लेक्स कहलाती है। आइए इस डेफिनेशन को एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में कलर्ड वायर्स नज़र आती हैं, इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी हैं जहां पर ये वायर्स कनेक्टेड हैं। ओवरऑल अगर देखे जाए तो बहुत सारी चीज़ें एक ही वक्त में एक ही जगह पे हमें नज़र आती हैं, बहुत सारी चीज़ों का कम्बिनेशन यहाँ पे नज़र आता है, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन या राब्ता इनका मौजूद है। इस तरह के मंजर को देख कर किसी बंदे से अगर कहा जाए कि इसकी तस्वीर कुशी की जाए, इस बारे में आपकी राय दी जाए तो यही कहेगा कि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स मंजर पेश कर रहा है, ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स है। आइए एक और एग्जांपल की मदद से इसी चीज़ को किसी दूसरे पैराई में देखने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर में देखा जाए तो हमें रोप्स नज़र आती हैं, रस्सियाँ नज़र आती हैं और ये रस्सियाँ एक से ज़्यादा तादाद में हैं। इसके साथ साथ ये रस्सियाँ बाहम मिली हुई हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और इस मंज़र को भी अगर बयान करना चाहें तो यही अल्फाज कहे जा सकते हैं कि मंज़र बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सिचुएशन बड़ी पेचीदा है। तो इन दो एग्जांपल्स की मदद से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि कॉम्प्लेक्स का जनरल मीनिंग क्या है और जनरल सेंस में कॉम्प्लेक्स किस तरह की तस्वीर को या किस तरह के मंजर को कह सकते हैं। इस डेफिनेशन और पिन पिक्चर्स को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को आसानी और दिलचस्पी के साथ समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट हैज थ्री कंडीशंस। नंबर 1, मोर देन वन क्लासेस। उसकी जो पहली शर्त है वो ये है कि उसमें एक से ज़्यादा क्लासेस होती हैं। उसकी जो दूसरी शर्त होगी कि वन ऑफ देम मस्ट बी इंडिपेंडेंट क्लास, जो मुख्तलिफ क्लासेस होंगे उनमें से एक क्लास लाजमी तौर पर इंडिपेंडेंट क्लास होगी। जबकि तीसरी और आखिरी शर्त कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ये होगी कि वन आर मोर डिपेंडेंट क्लासेस, उसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होंगी। तो इन तीन कंडीशंस को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो एक से ज़्यादा क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। उन एक से ज़्यादा क्लासेस में एक इंडिपेंडेंट क्लास लाजमी तौर पर होती है जबकि एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास होती है। तो इन सारी कंडीशंस के बाद जो सेंटेंस की किस्म सामने आती है, जो काइंड ऑफ सेंटेंस सामने आती है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाती है। चलिए इस सारी बातों को एक और अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप दिलचस्पी के साथ इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इंडिपेंडेंट क्लास प्लस डिपेंडेंट क्लास आर क्लासेस
इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी डिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के मिलने से जो सेंटेंस बनता है उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। नाउ यूज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हवाले से यूज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये डिफरेंट क्लासेस जो होती हैं इनको मिलाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। A complex sentence always has subordinating conjunctions and connecting words to connect clauses such as because, since, after, when, although, if, etc. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सेंटेंसेस के बीच में जो क्लॉजेस होती हैं उन्हें बाहम मिलाने के लिए या कनेक्ट करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस्तेमाल होती हैं और चंद जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनमें बिकॉज, सिंस, आफ्टर, व्हेन, ऑल्दो और इफ़ शामिल है जो कि मुख्तलिफ क्लॉजेस को यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बाहम मिलाती हैं और इनके मिलने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। आइए कुछ एग्जांपल्स की मदद से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के इस्तेमाल को देख लेते हैं। पहले नंबर पे है यू विल सर्टेनली फेल इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड। यहाँ हम देखते हैं कि दो मुख्तलिफ क्लॉजेस पे मुश्तमिल ये सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जबकि दो मुख्तलिफ क्लॉजेस को इफ़ की मदद से जोड़ा गया है और ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ने के लिए या कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वाइज मैन टॉक्स बिकॉज दे हैव समथिंग टू से। यहाँ पर भी हमें दो अलग अलग क्लॉजेस नज़र आती हैं और इन दो क्लॉजेस के मिलने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, जबकि इस सेंटेंस में क्लॉजेस को जोड़ने के लिए या कनेक्ट करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बिकॉज इस्तेमाल हुई है और बिकॉज के मिलने से दोनों अलग क्लॉजेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। नेक्स्ट है माई मदर लॉफ्ड When I told my story। इस सेंटेंस को भी देखते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट में एक अलग क्लास है, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस when इस्तेमाल हुई है, जबकि उसके बाद I told my story this is the second part or second clause which is part of the complex sentence। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो क्लासेस पर मुश्तमिल है, जबकि इन क्लासेस को बाहम मिलाने के लिए कनेक्ट करने के लिए when का इस्तेमाल किया गया है, जिसने दोनों क्लासेस को बाहम मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सूरत में तश्कील दिया है। तो ये था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और उनका इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हवाले से। मुझे यकीन है कि आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस्तेमाल के हवाले से अब क्लियर हो चुके होंगे। एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल है जो कि किसी सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रामेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए उसको देखते हैं। इफ़ अ सेंटेंस बिगिन विद अ डिपेंडेंट क्लॉज कामा विल बी यूज्ड आफ्टर इट। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें एक से ज़्यादा क्लासेस हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, और अगर उस सेंटेंस का आगाज़ डिपेंडेंट क्लास से होता है तो उसके बाद कामा इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर उस सेंटेंस का आगाज़ इंडिपेंडेंट क्लास से होता है तो उसके लिए कामा इस्तेमाल नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल है जिसको आपने अच्छे तरीके से ज़ानिशीन करना है। मैं फिर दोहराई देता हूँ, अगर एक सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस पर मुश्तमिल है और अगर उसका आगाज़ डिपेंडेंट क्लास से होता है तो उसके बाद कामा इस्तेमाल होगा। चूँकि वो डिपेंडेंट होती है, वो पूरी चीज़ को कम्युनिकेट नहीं करती, उसे मज़ीद कंप्लीट होने के लिए या कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी और वर्ड की ज़रूरत होती है, किसी और क्लास की ज़रूरत होती है, लिहाजा उसके बाद कॉमा इस्तेमाल होता है। जबकि अगर किसी सेंटेंस का आगाज़ इंडिपेंडेंट क्लास से होता है, चूँकि इंडिपेंडेंट क्लास अपने अंदर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखती है, लिहाजा उसके बाद किसी कॉमा की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास के बाद कामा का इस्तेमाल होता है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सिंस आई हैव नो फूड, जबकि दूसरा पार्ट है आई विल गो टू द शॉप। जो फर्स्ट पार्ट है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि जो दूसरा पार्ट है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और डिपेंडेंट क्लॉज भी है। तो इन दोनों क्लॉजेस के मिलने से ये सेंटेंस बना है। चूँकि इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज पहले आई है, लिहाजा उसके बाद कामा का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आई है। आई विल गो टू द शॉप सिंस आई हैव नो फूड। यहाँ हमने डिपेंडेंट क्लॉज की जगह इंडिपेंडेंट क्लॉज को, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज की जगह डिपेंडेंट क्लॉज को लिया है, यानी दोनों को बाहम इंटरचेंज किया है। सेंटेंस के सियाक व सुबाक और वर्ड्स भी एग्जैक्टली वही हैं, लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं जो फर्स्ट पार्ट है वो इंडिपेंडेंट
क्लॉज है, जबकि जो सेकंड पार्ट है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये दोनों क्लॉजेस आपस में इंटरचेंज हुई हैं, लेकिन इस सेंटेंस में कॉमा का इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी सेंटेंस के शुरू में आती है तो उसके बाद अगर डिपेंडेंट क्लॉज आती है तो उसके में कॉमे का इस्तेमाल नहीं होगा। मुझे यकीन है कि आप इस रूल को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहली एग्जांपल है आई एम हैप्पी इवन दो आई डोंट मेक इनफ मनी। यहाँ इस सेंटेंस में जो फर्स्ट पार्ट है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद इवन दो के वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, ये लिंकिंग और कनेक्टिंग वर्ड्स है, जबकि जो सेकंड पार्ट यहाँ नजर आता है आई डोंट मेक इनफ मनी, ये सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस है और ये डिपेंडेंट क्लॉज भी है। तो यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मजमुआ है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो यहाँ इवन दो की मदद से इन दोनों क्लॉजेस को आपस में बाहम मिलाया गया है और इसके मिलने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद ये कनेक्टर इस्तेमाल हुआ है, जबकि यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरह यहाँ पे भी दैट की मदद से दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ा गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 है आफ्टर दे फिनिश्ड देयर वर्क अब्दुल्ला एंड अजलान वेंट टू मार्केट। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है दे फिनिश्ड देयर होमवर्क, उससे पहले यहाँ पे आफ्टर का इस्तेमाल हुआ है, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इस्तेमाल हुआ है, जबकि जो सेकंड पार्ट यहाँ नजर आता है अब्दुल्ला एंड अजलान वेंट टू मार्केट, ये सेकंड पार्ट है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आफ्टर और डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इस सेंटेंस को आपस में मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। नेक्स्ट वन इज I learned Arabic perfectly because my teacher helped me a lot। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल हुआ है, जबकि उसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस है माय टीचर हेल्प मी अ लॉट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस्तेमाल हुई है और इस कंजंक्शंस के मिलने से दोनों क्लॉजेस बाहम मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सूरत इख्तियार की है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल्दो आई एम नॉट गुड। यहाँ ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल हुई है आई एम नॉट वेरी गुड, आई रियली एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरह भी इस्तेमाल करके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है जो दो मुख्तलिफ क्लॉजेस के ऊपर मुश्तमिल है और ऑल्दो की मदद से इन दोनों को आपस में लिंक किया गया है। शी वेंट टू सी अ डॉक्टर बिकॉज शी वॉज सिक, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, जबकि नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट इस सेंटेंस का शी वॉज सिक वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरह यहाँ से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तश्कील हुई है मुख्तलिफ क्लॉजेस को मिलाकर। वाइल द लास्ट वन इज आफ्टर द फ्लड हिट द टाउन ट्रीज ले डाउन इन द स्ट्रीट्स। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो इस पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि लास्ट पार्ट जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरह डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के कॉम्बिनेशन को बनाया गया है। ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो मैंने दी हैं ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस की मुख्तलिफ एग्जांपल्स है और ये एक सेंटेंस में जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें इनको शामिल किया गया है और इन क्लॉजेस के मिलने से जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पर मुश्तमिल होती हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का रोल है वो भी यहाँ पे देखा गया है। तो मुझे यकीन है कि आज के इस सेशन और इन एग्जांपल्स की मदद से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कॉन्सेप्ट और रूल्स रेगुलेशन और आइडेंटिफिकेशन के हवाले से क्लियर हो चुके होंगे। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। आने वाले सेशन में सेंटेंस के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ लेके आऊँगा। अगर आपने कंपाउंड सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी वो भी देख लीजिएगा ताकि उस हवाले से भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से आप जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।